क्या है सेम x माइनस 3 मतलब दोनों के अंदर x की वैल्यूज पुट होंगी मतलब इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो क्या है x माइनस 3 हमने निकालना क्या है क्वेश्चन निकालना है रिमाइंडर क्या होता है जब हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आखिर में बचती है वो होती है रिमाइंडर और जो ऊपर आंसर जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं वो होता है क्वेश्चन हमें रिमाइंडर गिवन है ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन फाइंड सर जी दोबारा बताइए क्या करना है इसमें हमने इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है p of x एक इक्वेशन दी हुई है q of x हमें कहा है दोनों का जो रिमाइंडर है वो क्या है x 3 मतलब हमारे पास जो दोनों का एक ही फैक्टर है रिमाइंडर का क्या होता है मैंने कहा था जब डिवीजन करवाते हैं तो हमारे पास जो आखिर में जो वैल्यू बच जाती है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर और जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसने हमें बताया है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि ये हमारे पास रिमाइंडर है ठीक है इसका फैक्टर एक ही है सर ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 3 ठीक है मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले समझ लेना सर इक्वेशन 1 कौन सी है ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है फ्रॉम इक्वेशन 1 x 3 मैं कह देता हूँ ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल x + 3 इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास अब हमारे पास x की वैल्यू आई है 3 जो हमने पुट करनी है q of x में भी और p of x में भी पहले मैं पुट कर देता हूँ p of x के अंदर क्योंकि वो इक्वेशन बड़ी है मैं कहता हूँ पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2 3 है इक्वेशन नंबर 3 सॉरी क्या चीज ये लिखा है अगर तुमने इसमें करनी है पहले इसमें कर दो मैं इसमें कर रहा हूं क्योंकि ये इक्वेशन लेंथी है तो पहले लेंथी को सॉल्व कर दो बाद में स्मॉल को सॉल्व कर देना अगर तुमने इसमें पुट करना है तो उसमें पुट कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास p आ गया एज इट इज x की जगह पे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू k एज इट इज 3 का होल क्यूब प्लस 4 एज इट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x की जगह पे -4 अब देखो k एज इट इज 3 का क्या होता है हमारे पास 27 प्लस 4 एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 3 का 9 माइनस 4 3 6 नहीं है 3 3 का 9 होता है ये बन जाएगा हमारे पास 27 k k को 27 से मल्टीप्लाई करवाया 27 के प्लस 4 9 का हमारे पास होता है 36 प्लस 9 माइनस 5 हो गया बेटा 3 9 3 का 2 27 को k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 k आंसर आता है ठीक है 27 के एज इट इज 35 36 plus 5 41 अब p of 3 हमारे पास क्या है 41 ठीक है अब हम कहते हैं q of पुट ये a इसके साथ k है सर जी अब वो निकाल लेना है सेकंड वाली अब q of x के अंदर पुट करना है पुट x is equal to 3 in q of x क्या तक समझ आ गई है सबको यहां तक सबको समझ आ गई है q of x की वैल्यू क्या थी q as it is अब हमारे पास x की जगह पे आएगा 3 q of x इक्वल ये इक्वेशन 2 ये की बात है इज इक्वल 0 बाद में पुट करना है 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर इज -4 3 as it is प्लस k 3 का क्यूब होता है 27 सॉरी 3 का क्यूब होता है 27 -4 3 का 12 प्लस k 27 -12 15 माइनस k q3 आया 27 -12 15 होता है बेटा Yes, sir. माइनस के 20 वाली प्लस के आएगा ठीक है प्लस का प्लस के आ गया अब हमारे पास क्या आ गई p of 3 27 k plus 41 और ये 50 प्लस के अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूं दोनों इक्वेशंस को इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 4 इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 5 अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूं k की वैल्यू निकालने के जी लिए वो आपका 27 21 लग रहा है बेटा बीच में मैंने ये वो वीडियो में नहीं आएगा ना जी यहां पे बेटा x इज इक्वल टू इधर 2 आएगा q की वैल्यू x की वैल्यू 3 थी ना तो 3 आएगा या 2 किधर आएगा इसकी जगह x की वैल्यू क्या है 3 तो यहां पे x की जगह क्या पुट होगा उसकी वैल्यू 3 पुट होगा अब देखो कंपेयरिंग का हमारे पास लॉ क्या होता है कंपेयर का लॉ होता है इधर देख लो
कंपेयरिंग का लॉ होता है फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड वैल्यू को second सेकंड के साथ के कंपेयर करना है। मैं कंपेयरिंग अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग लॉ, ठीक है। मैं कहता हूँ 27k + 14 q ऑफ 3 था हमारे पास 15 + k, ठीक है। अब कंपेयरिंग लॉ के मुताबिक मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ कंपेयर होगी, मतलब k की वैल्यू k के साथ कंपेयर होगी। कंपेयरिंग के लिए हम एक टर्मिनेट एक सिंबल यूज करते हैं, वो ये वाला सिंबल होता है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव। कंपेयरिंग के लिए, कंपेयर करने के लिए हम इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। दो इक्वेशंस को मैंने कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो k वाली वैल्यू 27k एज इट इज, k इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस माइनस 15 एज इट इज, 41 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, ये हो गया 26k, k का स्क्वायर k का स्क्वायर, बेटा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। 15 - 41, ये आंसर होता है हमारे पास 36, तो 26 - 26 आ गया। k साइन बड़ी वैल्यू का, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, k एज इट इज रहा 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड 26 से कैंसिल, k = -1, ये आपका फाइनल आंसर है। जी अकॉर्डिंग टू लाइक बड़ा 27 - 1, सर इनका ना जब कोई वैल्यू के साथ कोई नंबर नहीं होता तो मतलब उसके साथ 1 होता है, तो 27 - 1 26k। जी मार्जिन का देखो कैसे आया 27k + 45 क्या चीज फर्स्ट लॉ कैसे आया ऐसे ये भी लिखना है हमने ये वाली है, इक्वेशन कॉम्बिनेशन को आना है आपस में कंपेयर करवाना है। कंपेयरिंग के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। हम ये लिखे हैं इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर। हाँ, अकॉर्डिंग टू अगर p ऑफ x का रिमाइंडर है x + 1 तो आंसर आएगा 2b, और अगर p ऑफ x का रिमाइंडर है x - 2 तो आंसर आएगा b + 5। हमने ये प्रूव किया है। ये b + अगर 5 इसने है कहा है हमारे पास इक्वेशन है p ऑफ x की, ठीक है। p ऑफ x का उसने कहा है अगर p ऑफ x का रिमाइंडर हम पुट करते हैं x + 1 तो आंसर आएगा 2b आएगा, क्वोशंट आएगा 2b। और अगर हम p ऑफ x में x - 2 रिमाइंडर पुट करते हैं तो आंसर आएगा b + 5। समझ आई? अगर हमने मैं कहता हूं हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं कहता हूं मैंने इसके अंदर पहले पुट किया ये वाला फैक्टर, ठीक है। x = -1 आएगा, इसका -1 पुट करूंगा तो हमारे पास जो क्वोशंट होगा वो होगा 2b। हमने इसके अंदर वैल्यूज फाइंड करनी है a और b की, फाइंड a और b फाइंड करना है हमें इसके अंदर। A a हमारे कौन सा पास है? इक्वेशन क्या चीज, a कौन सा b कौन सा है a ये वाला है और b हमारे पास ये दो, ठीक है। समझ आ गई? मैंने कहा है p ऑफ x इक्वेशन है, उसके अंदर अगर हमारे उसने कहा है अगर इसका फैक्टर होगा x + 1 तो क्वोशंट कितना आएगा 2b। क्वोशंट को हम कहते हैं लीव्स रिमाइंडर। लीव्स रिमाइंडर का मतलब होता है कोई इक्वेशन जब इक्वल टू के बाद कुछ छोड़ती है तो उसे हम कुछ क्या कहते हैं लीव्स रिमाइंडर। मतलब मैं इक्वेशन लिखता हूं इक्वल टू के बाद जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा लीव रिमाइंडर। लीव रिमाइंडर का मतलब होता है इक्वेशन के जो इज इक्वल टू के जो राइट साइड पे जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं लीव रिमाइंडर। मतलब अगर इसके अंदर मैं x + 1 पुट करूंगा तो लीव रिमाइंडर क्या आएगा 2b, और अगर x - 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा b + 5। पहले मैं कह देता हूं p ऑफ x एज इट इज, सर इन दोनों में जो मर्जी पुट कर सकते हैं नहीं पहले बारी बारी पुट करके देखना। दोनों करते हैं देखो पहले मैं कहता हूं x + 1 को ले लो, x - x + 1 को मैंने पुट किया 0 के इक्वल, यहां से क्या आई x - 1 -1 वैल्यू आई। अब -1 को मैं किसके अंदर पुट करूंगा p of x p ऑफ x के अंदर, ये बन जाएगा p ऑफ -1 का होल क्यूब प्लस a एज इट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, ठीक है। -1 का क्यूब होता है -1, क्योंकि मैंने कहा था अगर पावर इवन है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखो प्लस a एज इट इज और 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 -1 प्लस a 1 से मल्टीप्लाई हो गया a ही रहा प्लस 7। अब देखो 7 प्लस 7 माइनस ये हो गया a प्लस 6, 7 - 1 6 हो गया। p ऑफ हमारे पास -1 कितना आया a प्लस 6। पर वहां पे तो कुछ हो रहा है क्या देख a प्लस 6 उसमें मैंने अभी क्या कहा है लीस्ट रिमाइंडर का क्या मतलब होता है इक्वेशन के दूसरी साइड पर। अब देखो p ऑफ 1 इसके बराबर है ना, इक्वेशन की दूसरी तो साइड मतलब a प्लस 6 बराबर होगा हमारे पास 2b के, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो हमारे पास लीस्ट रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 2b। तो इसका मतलब है हमारे पास a प्लस 6 किसके इक्वल है 2b के इक्वल है। और अगर मैं b को इस साइड पे ले आऊं
a minus 2b plus 6 is equal to 0। हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक रखो, अभी नहीं समझ आई? मैंने कहा था सबसे पहले अपने फैक्टर लेना है x+1। x+1 को इसके अंदर पुट कर दिया, यहाँ तक समझ आ गई? यस आंसर क्या है? a + 6। ठीक है, उसने कहा था जब हमारे पास इसका आंसर आएगा तो वो लीव रिमाइंडर क्या करेगा? 2b, मतलब इसके इक्वल टू किसके होगा? वो 2b के इक्वल होगा। 2b को मैं इस साइड पे ले आया तो एक इक्वेशन बन गई a - 2b + 6 = 0। ठीक है जी, इनके दरमियान में लाना है। ठीक है, एक इक्वेशन बना दी। अब हमने दूसरी इक्वेशन किससे बनानी है? x - 2 से। अब मैं कहता हूं मैंने पुट किया x - 2 = 0 के इक्वल। x+2 x+2 इसमें तो रहने दो, सिंपल इसमें लिख देना पुट x - 2 = 0 बस। ठीक है, ठीक है, x - 2 x = 2 आया। अब इसको किसके अंदर पुट करेंगे? p of x में, p of x के अंदर। ये क्या बनेगा? p of x 2। अब x की जगह पे क्या आएगा? 2 = 2 q का होल क्यूब प्लस a एज इट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 7। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस a, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7। 4a क्यों 8 के साथ क्यों माइनस आएगा? यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। पावर बेटा वो माइनस के केस में होता है, यहाँ पे प्लस है। 4a प्लस 7 8 + 7। बेटा वो मैंने बात बताई है, जब आपके पास नंबर माइनस में हो, यहाँ पे माइनस में है नंबर, नो तो फिर क्यों माइनस में आएगी वैल्यू? 2 × 2 × 2 -8 के इक्वल होता है। नो 8 के इक्वल होता है ना। 8 + 7 15 + 4a। हमारे पास क्या आया? p of 2 7 + 8 15 4 एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस तो रह जाएगा माइनस से। अब देखो उसने हमें क्या था? रिमाइंडर क्या छोड़ेगा वो? b + 5 15 + 4a = b + 5। इसका मतलब ये है। ठीक है, वही अब देखो सब इक्वेशन में सबसे पहले किसकी वैल्यू आनी चाहिए? a की। तो मैं पहले a को लिख देता हूं। 4a को मैंने पहले लिख लिया। फिर किसकी आनी चाहिए? b की। तो b इधर आके माइनस हो गया, इस साइड पे आके b माइनस हो गया। किधर गया? क्या चीज 15 अभी आएगा प्लस 15। अब ये वाला 5 इधर आके माइनस हो गया = 0। 4a एज इट इज, ये b इधर आके इसके साथ माइनस हो गया। 15 एज इट इज, 5 इधर आके माइनस। इक्वेशन के अंदर सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? a की। दूसरी कौन सी है? b की। तीसरी कांस्टेंट टर्म है 4a एज इट इज माइनस b भी एज इट इज 15 - 5 माइनस प्लस 10 = 0। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमने इससे किसकी वैल्यू निकालनी है? a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों p भी नहीं निकाले बेटा a भी है b भी। a हमारे पास है ना, हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हमारे पास a की वैल्यू आएगी, पहले a की वैल्यू निकलेगी। तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले a की निकाल लो या b की निकाल लो। तुम लोग बता दो किसकी निकालनी है? पहले उसकी निकालनी है। पहले a में निकालनी है। अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप वाइज ही करवा रहा हूं। ये पहला स्टेप था, ये पहले x - 1 के लिए पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। ठीक है, सर जी इसको स्केल पे उठा दें। चलने नहीं आ रहा ये नजर नहीं आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा है। हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? a - 2b + 6 = 0। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 4a - b + 10 = 0। अब देखो हमने ना अब मैंने तुम लोगों को एक टर्म बताई थी कि हमने इक्वेशंस को, जब दो इक्वेशंस को प्लस और माइनस करवाना हो तो क्या रूल होता है? a को a से। अब देखो यहाँ पे 4a है, यहाँ पे -b है। तुम बताओ किस वेरिएबल को इक्वल करना है? किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो। मतलब इधर 4a + a। इधर पहले मैं कर देता हूँ b को, ताकि a की वैल्यू निकल आए। सर b को क्यों करना है? a को करने से सीधा। अगर मैं b को करूंगा ना तो b भी कैंसिल होके a की वैल्यू आएगी। अगर मैं a को करूंगा तो b की वैल्यू आएगी। जिस वेरिएबल को इक्वल करोगे उससे ऑपोजिट वैल्यू कैसे करना है? वैल्यू आएगी। 5a + b। यहाँ पे 4a है, यहाँ पे क्या है? 5a। यहाँ पे है -b, यहाँ पे है 2b। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वैल्यू 2b बन जाएगी। मैंने b कैसे को, होगी? बेटा मैंने b के वेरिएबल को सेम करना है ताकि मेरे पास a की वैल्यू आए। एक बात ध्यान में रखो, अगर b को सेम करोगे तो a की वैल्यू आएगी, अगर a को सेम करोगे तो b
b की वैल्यू आएगी पहले ऐसे बी ही। को सेम पहले b को सेव करेंगे ताकि a की वैल्यू आए। ओके हो गया। अगर तुम चाहते हो तो मैं पहले a की कर देता हूं ताकि b की आए, पहले इससे b कोई की फर्क नहीं कर पड़ता। b की कर। ये किसके केस में होता है? सबट्रैक्शन के केस में। ये बात हमेशा याद रखनी है। सबट्रैक्शन के केस में अगर हम किसी वेरिएबल को सेव करेंगे तो उसके ऑपोजिट वाले वेरिएबल की वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैंने b को सेव किया है तो वैल्यू किसकी आएगी? a की। और अगर मैंने a को सेव किया है तो वैल्यू किसकी आएगी? b की। ये बात ध्यान में रखनी है सॉल्व करते वक्त। देखो इसको मैंने कह दिया था इक्वेशन 2। अगर मैं कह दूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, 2/1 b की वैल्यू को 2 भी करना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई होगी ना। देखो अब 4a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 2b प्लस ये बन जाएगा 20। 2 10 20 इज इक्वल टू 2 0 का क्या होता है? 0 होता है। अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। सही क्या किया आपने? एक कैसे आया? 4a को 2 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाया है? 2 से। 4 2 जा 2 से क्यों आया? अरे 3 से करवाया। इधर 2b था तो इधर भी 2b तो करना है। 2b करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 2 से। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया। और अगर 3b होता तो 3 से करवाता, सिंपल 4 से करवाते। ठीक है, अब समझ आ गई स्टेप? यस सर सही है। इस स्टेप की समझ आ गई सबको? ये समझ आ गई थी मैंने क्या लिखा है? Yes, तो देखो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू सेव कर दी है। यहाँ पे b 1 है, यहाँ पे b के साथ क्या है? 1, यहाँ पे b के साथ क्या है? 2। अब अगर मैंने इसको 2 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 2 से। 2 से। तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाया? 2 से। इक्वेशन के अंदर कभी भी एक नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, 4 2 जा 8a, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 2 0 का क्या होता है? 0। तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं करवाऊंगा सबट्रैक्ट a from b, सबट्रैक्ट 1 from 3। अब मैं लिखता हूं ये साइड रेस कर दूं, और नो। नहीं है। समझ लिया करते वैसे। ये नजर आ गई, ये नजर आ रहा है, आ जाएगी। इसको बोलेंगे डेटा का कोई रुक ये नजर आ रहा है स्पान के अंदर। यस सर। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 3। जो खत्म हो अब जो वैल्यू फ्रॉम के बाद होती है उसको पहले लिखते हैं। तो मतलब इक्वेशन 3 को मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा 8a 2b 20 इज इक्वल टू 0। नीचे कौन सी आएगी? a 2b 6 इज इक्वल टू 0। ये a की वैल्यू है ना। ये ये समझ कुछ नहीं आ रही है। ये बी की वैल्यू है। ये b की वैल्यू निकाल रहे हैं हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं, b की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। सबट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज होते हैं। ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। हां यहाँ पे बेटा सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया, सबट्रैक्शन नहीं करवाई। जब दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवाते हैं तो उसमें साइन चेंज होते हैं। a पॉजिटिव था ठीक है बेटा। तो नेगेटिव हो गया, बता ये दीजिए। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था। एक दूसरे के साथ आएंगे ये इस करने से बेटा माइनस करवाने के लिए वेरिएबल प्लस साइन माइनस होना चाहिए। माइनस। तो a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू। अगर a के नीचे b की वैल्यू लिख दी तो सबट्रैक्शन गलत होगी। जो वेरिएबल है उसके नीचे आपने वही वेरिएबल लिखना है। +7 है। ये वैल्यू कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गई, b खत्म हो गया। मैंने क्या कहा था? जब b की वैल्यू होगी तो b खत्म हो जाएगा और a की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 8 1 +7 यहाँ पे 1 था, इसके साथ 8 1 कितना होता है? 7 है। 20 6 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 20 6 साइन ये वाला नोट होगा, प्लस माइनस ऊपर वाला माइनस। नहीं होगा। मैंने क्या लिखा है ऊपर? साइन वेरिएबल का माइनस साइन वेरिएबल 20 6 14। अब 7a is equal to -14, a is equal to -14 divided by 7, a is equal to 7 मतलब 7 -2 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? a की। एक वेरिएबल आ गया। अब हमने a की वैल्यू को पुट सर, करना है इसमें नहीं इक्वेशन है। 1 के अंदर, तो b की वैल्यू आ जाएगी। यार ये कोई बात नहीं, ना समझ ना समझ है। ये जरा ना क्वेश्चन थोड़ा जी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये बात सुने ना। x a is equal to -2 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? ये थी। a की जगह क्या पुट होगा? -2 पुट हो गया। a की जगह पे क्या आ गया? -2 एज इट इज। b की जगह पे ये टू क्या? भी आ जाएगा सॉरी, -2 ये भी क्या? a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी -2 भी एज इट इज आ गया, +6 एज इट इज आ गया। =0। टू भी कहां से आया?
बेटा 2b तो इक्वेशन के अंदर था ना, a की जगह पे सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है -2 एज इट इज प्लस 6 को मैं पहले लिख लेता हूं, -2b को बाद में लिख लेता हूं, एक ही बात है। माइनस ये हो गया 4 -2b = 0। 4 अब देखो 4 = प्लस 2 2b, 2b को उधर ले गए वो जाके प्लस हो गया, 4 डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 divided by 2 = b, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो divide हो गया। गया। सर वो देश कर देना वहां से। b = क्या आया? सर b में से -2 आता है सर जी प्लस 2 सर जी 2b नहीं रहेगा बेटा 2 उधर जाके माइनस डिवाइड हो जाएगा तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बेटा b इधर आके पॉजिटिव हो गया था, ये b इधर 4 को उधर ले रहे हैं तो 4 आंसर तो एक ही बात है, आंसर तो +2 ही आएगा, माइनस माइनस